लेकिन हमारी भी व्यवस्था का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम चिल्लाएंगे और सड़क पर चिल्लाएंगे, इतनी तेज चिल्लाएंगे तुम्हारे कान के पर्दे फट जाएंगे। मोदी सरकार, हम सीधा सीधा कहते हैं मोदी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। उनके कहने से किसानों को इग्नोर करके नया कानून बनाया जा रहा है, नया तरीका अपनाया जा रहा है। किसानों के एमएसपी देने का स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश किया था, उसको लागू नहीं किया गया है। सरकार इतनी ताकतवर है, का ताकतवर कुछ नहीं तो फिर भीख काहे मांगती? कहाँ सरकार किससे भीख मांग? भीख मांगती है, गली गली टहरती गाड़ी खोले। हाँ। देश में हम लोग चाहते हैं कि देश चले। हम लोग किसानों, हम ऐसी सोच नहीं है कि हम किसान को, हम इस देश को खिलाते हैं, देश को दूध देते हैं, देश को सब्जी अनाज सब कुछ दे रहे हैं। देश का पेट पालने का मेन काम हम लोग करते हैं। तो इनसे कहेंगे कि जाओ फैक्ट्रियों में लोहा चबाओ, सीमेंट खाओ, जो भी। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश भर में इस वक्त किसान आंदोलन चल रहा है। पूरे देश में किसान आंदोलन जैसा माहौल बन चुका है और किसानों का मांग है एमएसपी मांग रहे हैं और भी कुछ मांगे हैं। और आइए, इस वक्त मैं प्रयागराज में हूँ। प्रयागराज में भी जसरा बाईपास के लिए जो ज़मीन अधिग्रहण की जा रही है, किसान उससे नाखुश हैं। किसान का कहना है कि सही कीमत नहीं मिल रहा है और साथ ही साथ ये भी कहना है कि क्या कहते हैं, सर्विस जो लेन दिया जाता है उसको भी दिया जाना चाहिए। और क्या क्या मुद्दे हैं और आज के दिन, आज जो प्रयागराज में ये जो कुछ हो रहा है, आइए इनसे बात करते हैं क्या कहना है। जिस तरह से आप जानते हैं कि सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर और जो भारत के और बॉर्डर हैं, उन बॉर्डरों पर पुलिस रोकथाम कर रही है, किसानों को दिल्ली जाने से रोक रही है, क्योंकि अगर किसान वहां पर पहुंचे तो कुछ ज़्यादा ही भारत में कुछ ज़्यादा ही होने वाला है। एक तरह से आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाहता हूं। आइए, किसान नेता है यहाँ पर के मिश्रा, इनसे बात करते हैं क्या मांग है इनका। क्या नाम है आपका? के मिश्रा। क्या कहेंगे आप? देश बहुत लोकतंत्र, संसद, संविधान सबको ताक पे रख करके इस देश को चलाया जा रहा है। इस देश की जनता के हितों का, इस देश के किसान के हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि किसान का भाव, फसल हम उत्पादन करेंगे और हमारा भाव तय करेंगे अधिकारी, और जिनको जो रोटी खा रहे हैं कम से कम उसकी भी कीमत नहीं अदा कर रहे हैं। किस कीमत पे मिल रही है? बड़े बड़े मालों में जा कर के 400 रुपये का भोजन करेंगे और किसान की जब एमएसपी की देने की बारी आएगी तो ढेर सारे व्यवस्था बनाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि स्वामीनाथन जी को ये भारत रत्न दे रहे हैं, लेकिन स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करने में इनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है। जब आप स्वामीनाथन के किए कर्मों को, जो उनके कर्म हैं, जो उनकी व्यवस्था है, उसको आप लागू नहीं कर सकते तो उनके भारत रत्न का संविधान देने से देश का गौरव नहीं बढ़ेगा। अगर आप संविधान रिपोर्ट लागू करेंगे तो आप उनको भारत रत्न, असली भारत रत्न होगा जब आप संविधान रिपोर्ट, जब स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करके किसानों के मुआवजा की बात करेंगे। मोदी जी जो है चौधरी चरण सिंह को, पूर्व प्रधानमंत्री को जो है भारत रत्न दे दिए। तब से ये बोला जा रहा है कि भाजपा किसानों की मसीहा है, मोदी जी किसानों के मसीहा हैं। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? हमारे घर में हमारे बच्चों को भूखे मार करके और हमको गोल्ड मेडल दे दिया जाए तो हम उसका क्या करेंगे? हमारे बच्चे, अगर वो सही मामले में चौधरी चरण सिंह को मानते हैं, स्वामीनाथन को मानते हैं, तो पहले किसानों का ध्यान रखना शुरू करें। किसान उनको एमएसपी मांग रहा है, पहले आप 3 काले कानून बनाए तो आपको याद नहीं था क्या कि ये चौधरी चरण सिंह का देश है, ये स्वामीनाथन का देश है, ये भगत सिंह आज़ाद क्रांतिकारियों का देश है? तब आप कहाँ थे? अब आपको 2024 में वोट चाहिए तो ये तो चुनावी मुद्दा है, ये भारत रत्न चुनावी मुद्दा है। पुन माटे बिल्टी अपने दे, वो तो हजारों लोगों को भारत रत्न ही दे देंगे, कहीं ऐसा लोग खुद ही ले लें। इसमें बताया ये जा रहा है कि सिर्फ पंजाब के किसान ही क्यों आंदोलन कर रहे हैं और राज्य के किसान आंदोलन पर नहीं जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं के द्वारा ये भी बोला जा रहा है किसान तो खेतों में है, ये जो क्या कहते हैं सड़कों पर है, ये किसान नहीं है। अगर हम लोग, आपको पता हो तो हम लोग प्रयागराज से हैं और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। तो प्रयागराज में है, आप वहाँ नहीं गए हैं? नहीं, वहाँ जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे। देश के किसान हमेशा, हम लोग उनका समर्थन यहाँ से कर रहे हैं। जिस दिन आह्वान होगा हम दिल्ली पहुँचेंगे।
तो अच्छा क्या लगता है आपको? कुछ लोगों का ये कहना है कि जब चुनाव आता है तब किसान मैदान में क्यों होते हैं, चुनाव से पहले क्यों नहीं होते? जब चुनाव आने वाला होता है तभी क्यों करते हैं? क्या उनको लगता है कि अब यही समय है सरकार अपनी मांगे मनवाने का? देखिए, ये हम अपने लोकतंत्र में लोगों को चुनते हैं, संसद में हमारी बातें होनी चाहिए, जो व्यवस्था है। ये हमारी बातें नहीं सुनते तो जो सही समय मिलेगा, अब इस समय का जो समय है, किसान खादी पानी डाल चुका है, अभी 2-3 महीने के लिए खाली है, तो किसान अपनी बात नहीं रखेगा। चुनाव तो होता रहे, नेता तो आते जाते रहेंगे, नेता नहीं बनेंगे क्या? संसद का चुनाव भी होगा, तमाम चुनाव होंगे, लेकिन हमारी व्यवस्था का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम चिल्लाएंगे और सड़क पर चिल्लाएंगे, इतनी तेज चिल्लाएंगे तुम्हारे कान के पर्दे फट जाएंगे। लोगों का कहना ये होता है कि भाजपा वालों को हरवाने के लिए ये लोग आंदोलन करते हैं, जब चुनाव आता है तब ये आंदोलन करते हैं। किसानों को नहीं, जिसने नहीं देखा, कांग्रेस चली गई, समय इनका भी आ गया है, ये भी जाने वाले हैं। देश की जनता सर्वोपरि है, जिसे चाहे उसे चुन सकती है, लेकिन वो अपनी गरिमा को बनाए रखें कि जिस जनता ने आपको बनाया है उसके हितों को ध्यान में रखते हुए, जो भारत है, भारत इस देश की जनता है। भारत कोई नाम, केवल नाम नहीं है कि आप नेम प्लेट पर लिख देंगे। भारत के लिए आपको चुन करके संसद में भेजा गया है, आप उस गरिमा को बना करके भारत के लिए काम करिए, इस देश के नौजवानों, गरीबों, मजदूरों के लिए काम करिए। चुनाव तो माफिया भी जीत रहे होंगे तो क्या हम उनको अच्छा मान लेंगे? आप सुनिए, यूपी में भी कई माफिया ऐसे हैं जिनके नाम से 70 मुकदमे लगे हैं, लेकिन वो दुर्भाग्य से कैसे चुनाव जीत रहे हैं, तो उसके लिए मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे हैं। तमाम जनता को बहरा करके, भुसला करके, डरा धमका करके तमाम उनके पास व्यवस्था है चुनाव जीतने की। चुनाव जीतने से इसका मतलब नहीं है कि आप अच्छे हो गए। जब आप आईटीबीपी के जवान को भी वहाँ पर तैनात किया गया है दिल्ली में, अगर किसान जाते हैं तो उसके लिए सरकार ने आईटीबीपी को तैनात कर दिया है। क्या लगता है आपको कि आप लोगों का ये मिशन सक्सेस होगा? वो जो जवान हैं अगर इस देश के लिए काम करते हैं तो किसानों के साथ में रहेंगे। हम उनसे अपील करते हैं, पिछले वाले जो आंदोलन हुआ था आपने देखा था, 1 साल से हम लोग वहाँ बैठे थे, उस आंदोलन में जवानों को हम लोग खाना खिलाते थे, और वो जवान किसी पूंजीपति के घर से नहीं हैं, वो किसान के घर से है, और वो किसान और हम जवान, और हम दोनों लोग इस देश को बदलना चाहते हैं, इस देश को सही राह देना चाहते हैं। उनसे हमारी कोई लड़ाई थोड़ी है। वहाँ पर तो अच्छे से मतलब कांटे लगा दिया गया है, कीली ठोक दी गई है रोड पर, और जो है कटीले तार लगा दिए गए हैं, साथ ही साथ जो है दीवार बना दिया गया है बॉर्डर पर। तो लगता है कि ट्रैक्टर चढ़ेगा कैसे आप लोगों का? किसान का ट्रैक्टर, पहाड़, किसान का ट्रैक्टर धरती का सीना चीर करके, और इस कड़कड़ाती ठंड में हम लोग, आप देख रहे होंगे, हम पूरी बारिश में हम लोग एक छपरी के नीचे रह गए। किसान से कहाँ लड़ पाएंगे? किसान तो एक अपने आप में असीम योद्धा है, जो प्रकृति से लड़ता है, समाज से लड़ता है, जो इस व्यवस्था से लड़ रहा है। आप उसको नहीं हरा पाएंगे। अगर आप कोई सोचते हैं कि एक कीले, किसान तो नंगे पर कांटों पे चलता है, उसको कीले रोक पाएंगी? सरकार ड्रोन से वहाँ आंसू गैस के गोले बरसा रही है। इतिहास में पहली बार है जब ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। लगता है आपको जिस तरह से सरकार नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रही है किसानों पर, आपको लग रहा है कि पहले की सरकारों ने नहीं किया था, पहले आपका मिशन सक्सेस होता था, लेकिन आपको लगता है कि ड्रोन लगा हुआ है और वो भी जो है जिस तरह से इस बार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, रबर बुलेट्स भी सुनने में आ रहा है कि इस्तेमाल हो रहे हैं, तो क्या लगता है इस पर? अभी आपने 26 जनवरी पर देखा होगा, ढेर सारी मिसाइलों की परेड निकली है। तो हम तो सरकार से कहेंगे, अगर आप सरकार के हैं, इस देश को मारना चाहते हैं, तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में बम है, तमाम फैक्ट्रियां हैं, बौछार करा दीजिए। किसान गांव-गांव जा करके, क्या दिक्कत है आपको? अगर आप इसको जीत मानते हैं, अगर आप इसको जीत मानते हैं, अगर आप इसको जीत मानते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जब 16 साल का लड़का भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेजों के सामने कहता है कि मैं सोचता मुझे पावर नहीं, और जो 65 दिन तक भूख हड़ताल कर सकते हैं जेलों में, अंग्रेजों की जेल में, तुम तो यार इस देश के व्यक्ति हो, तुम्हारे पास तो लोग नहीं, चार चंद वो हैं, क्या कहते हैं, पूंजीपति हैं। हमसे कहाँ से लड़ पाओगे? हमारा तो पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान है, उसमें आप इस चक्कर में मत पड़िए। हम लोग अपनी कुर्बानी देना जानते हैं इस देश के लिए। इस देश के लिए कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी तो किसान कभी पीछे नहीं हटेगा, लेकिन अत्याचारियों को नहीं सहेगा, अत्याचारों को नहीं सहेगा। आदेश संविधान से चलेगा, बाबा साहब के संविधान चलेगा, इनके संविधान से नहीं चलेगा। ग्रामीण भारत जो बंद किया गया है, क्या डेट रखा गया है? कल 16 को। ग्रामीण भारत में किस तरह से बंद का मतलब क्या क्या बंद किया जाएगा इसमें?
हम लोग भोजन बाजार से कुछ नहीं खरीदेंगे, जो हमारे पास है न बाजार को देंगे, न दूध देंगे, न सब्जी देंगे, कुछ नहीं देंगे, ना अनाज देंगे। अगर यही व्यवस्था रही तो किसान सब कुछ इस देश में, हम लोग चाहते हैं कि देश चले। हम लोग किसानों, हम ऐसी सोच नहीं है कि हम किसान को, हम इस देश को खिलाते हैं, देश को दूध देते हैं, देश को सब्जी अनाज सब कुछ दे रहे हैं, देश का पेट पालने का मेन काम हम लोग करते हैं। तो इनसे कहेंगे कि जाओ फैक्ट्रियों में लोहा चबाओ, फैक्ट्री सीमेंट खाओ, जो व्यवस्था है। हमारे खेत से तुम्हारा कोई संबंध नहीं। और हम चाहते हैं कि देश में एक जो संवैधानिक चीज़ है उससे चले। हमारा मोदी से या किसी सरकार से लड़ाई नहीं है। हम चाहते हैं जो अन्याय करेगा हमारी लड़ाई उससे सीधे है। अच्छा, एमएसपी जो है ना, ये जो एमएसपी है, एमएसपी को सब लोग नहीं जानते कि आखिर है क्या। यहाँ पर जितने लोग होंगे इसमें से 2-4 लोग होंगे जो जानते होंगे कि एमएसपी है क्या, बाकियों को तो नहीं पता होगा। तो एमएसपी है क्या बताने का थोड़ा प्रयास करिए। किसान सभी जानते हैं एमएसपी का होता है न्यूनतम प्राइस। हाँ, न्यूनतम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उसमें स्वामीनाथन आयोग में लिखा गया था कि स्वामीनाथन जी को, जिनको भारत रत्न दे रहे हैं, उन्होंने कहा था लागत का 2 गुना उतना उनको देना था, लेकिन आज वो नहीं दे रहे हैं। C24 का C2 50%, जितनी हमारी लागत होगी उसका 50% हमको हमारी दाम तय करेंगे। लेकिन आज हमारी लागत का भी मूल्य नहीं मिल रहा है किसानों को। अभी आप देख रहे हैं ओलावृष्टि पड़ गई, अब सारे अधिकारी सोए हुए हैं, कोई नहीं जाएगा बता देंगे नुकसान नहीं हुआ है। जबकि अब जो फसल है जो 10 कुंटल की होने वाली है वो 6 कुंटल हो गई है। लेकिन अब इनको कौन बताए, इनको कौन बताए कि कैसे होता है, क्योंकि ये तो ऑफिसों में बैठ करके सारा काम कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं एमएसपी हो, जो न्यूनतम समर्थन प्राइस हो वो स्वामीनाथन आयोग जो बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग हो। अच्छा, बड़े नेता अभी भी किसान के जो बड़े नेता हैं वो अभी शामिल नहीं हुए, टिकैत साहब जैसे लोग अभी आंदोलन में शामिल नहीं हुए हैं। तो क्या लगता है टिकैत साहब लोग कब इस आंदोलन में शामिल होंगे, और अगर शामिल होते हैं तो किस तरह का आंदोलन होगा उस वक्त? देखिए, सभी लोग शामिल हैं, ये संयुक्त किसान मोर्चा का है। नहीं, सब दिखेंगे। ऐसा है ना, जो सेनापति होता है वो सीधे जाकर लड़ाई नहीं करता। सेनापति पहले पूरी सेना तैयार करता है और पहले घेराबंदी होगी, फिर सेनापति भी आएगा। हाँ, मध्य प्रदेश में किसान आ रहे थे दिल्ली में, तो मध्य प्रदेश में रोक करके वहाँ की जो सरकार है मोहन यादव की, उनको जो है अंदर कर दी है। इस पर क्या कहेंगे? जेल जाना क्रांतिकारियों का गहना है। मुकदमा अगर किसानों पे नहीं लगेगा, क्रांतिकारियों पर नहीं लगेगा तो किस पे लगेगा? इस देश में मुकदमे आते रहेंगे, मुकदमे जाते रहेंगे, लेकिन इस देश रहना चाहिए। आइए लोगों से बात करते हैं, बुजुर्ग लोग काफ़ी हैं। क्या कहेंगे दादाजी काहे पर? इसी मुद्दे पर? लड़ाई तो छिड़ी रहेगी, होए का? अरे इतना ही हो कि ससुर गोली मरी ही मर जाए, मनाई तो आजाद ये राजा के आकाश से गिर रहा है हवा में। नहीं, ये राजा के कर रही, आकाश से गिर रहा है गोले, गिराई दे ना। पूरे भारत पर छोड़ दे गोला ना। डर नहीं लगता? नहीं, काहे डर नहीं लगता? क्यों? सरकार इतनी ताकतवर है। का ताकतवर? कुछ नहीं तो फिर भीख काहे मांगत ही? कहाँ सरकार किससे भीख मांग? भीख मांगत या गली गली टहरत ही गाड़ी खोले। हाँ। अच्छा दादाजी, जिस तरह से देख रहे हैं चुनाव भी नजदीक है, तो चुनाव पर असर पड़ेगा अगर इसी तरह से आंदोलन आप लोगों का जारी रहा तो? नहीं, मोदी के लगे वो ये बीएम बाटे वो ठोक के अपन बना ही नहीं। अच्छा, जनता से क्या लेना देना है, ये बात है। हाँ, आइए और लोग हैं, युवा हैं, इनसे बात करते हैं। अरविंद दुबे जी हैं, यहाँ पर काफ़ी लोकप्रिय है जसरा में। इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी वंशज भी हैं। क्या कहेंगे अरविंद जी? हम लोगों का मुख्य उद्देश्य, आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं जसरा ब्लॉक के ठीक सामने, जो प्रयागराज जिले के अंतर्गत है। हम लोगों की जमीन शासन द्वारा अधिकृत की जा रही है। बहुत खुशी है। जसरा तो कह रही है आपके सुविधा के लिए कर रही है, वहाँ पर हमको बहुत खुशी है। हमारे प्रयागराज जिले में कुंभ जैसा महापर्व होता है, लेकिन जो अभी दादाजी ने बोला सरकार भिखमंगी हो गई है। सरकार के पास पैसे नहीं है किसानों को देने के लिए। मेरे खेत का बाजार मूल्य है लगभग 1 करोड़ रुपए बीघा, सरकार उसको दे रही है 28 लाख रुपए बीघा। इससे तो अच्छा जो दादा ने कहा कि आप लाइए कटोरा, हम लोग ऐसे दान दे देते हैं सरकार को, आप उसको भी मत दीजिए, ले लीजिए। आप विक्रय के नाम पर दीजिए तो पूरा दाम दीजिए, जो मार्केट वैल्यूएशन है, जो संवैधानिक विधि है जिसके अनुसार देश चल रहा है उसके अनुसार आप दीजिए। लेकिन यहाँ पर सक्षम अधिकारीगण, जो जिले का अधिकारीगण है CLO साहब,
उन्होंने संसद के सारी शक्तियों का दायित्व स्वयं ही निर्वाह करते हुए पूरे विधेयक बिल को स्वयं ही अपने ऑफिस में बैठकर बनाकर तैयार कर दिया। और सारा जसरा बाईपास का प्रोजेक्ट एक बंद ऑफिस कमरे में तैयार है, जिसका कोई लीगल मापदंड नहीं है कि बाईपास कैसे जाएगा, साइड में अगल बगल गांव के लोगों को कैसे उसका लाभ मिलेगा, किसानों को कैसे लाभ मिलेगा। यही सब विडम्बनाओं के उद्देश्य के लिए हम लोग यहाँ आए और अपने मांगों को रखें। और आप भी देश के चौथे स्तंभ में माने जाते हैं, पत्रकार बंधु हैं, आपसे अपेक्षा है कि आपके माध्यम से अपनी आवाज़ को हम दिल्ली और लखनऊ तक पहुँचाना चाह रहे हैं। तो दर्शकों देख लीजिए, यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं। घुमा दीजिए, कैमरा घुमा दीजिए ताकि लोगों तक ये सारे लोगों का चेहरा हमारे कैमरे में कैद हो और दिखे लोगों को कि यहाँ पर एक दो किसान नहीं है, यहाँ पर सैकड़ों के संख्या में किसान है। आइए इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? किस बात पर बोतली बोलिए? जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? किसान आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि सब किसानों को तो निरीह बना के छोड़ दिया गया, उनको अन्नदाता कह के झूठे सरकार पर गला रही है। और सारे ये तो किसानों को भारत रत्न दे दिया। अरे अब क्या चाहिए किसानों को? कुछ नहीं दिया चौधरी है। चरण सिंह को दिया, स्वामीनाथन को दिया, कर्पूरी ठाकुर को दिया, लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया। भारत ने तब हम लोग स्वीकार मानते हैं उसको जब स्वामीनाथन के आयोग का नियम का पालन करते। चौधरी चरण सिंह के कर्मों का जो उन्होंने इतिहास रचा, कहानी किसानों पर जीवन समर्पित किया, उसके उनके नियम चलते तब हम लोग मानते। और उनको स्वर्ण रत्न दे दिया, उससे कोई मतलब नहीं है हम लोगों का। राम मंदिर भी बनवा दिया। अरे राम मंदिर ठीक है, हम लोग राम को अपने दिल में बनाए हुए हैं कि मंदिर बनाने से मंदिर बनता है। राम तो हमारे दिल में बसते हैं, मंदिर तो एक प्रतीक है, राम तो हमारे दिल में बसते हैं। हाँ, तो मतलब आपका यही कहना है कि अब जो है ये जो आंदोलन है नहीं रुकने वाला? आंदोलन तो नहीं रुकेगा, इसलिए नहीं रुकेगा कि जो अधिकारी हैं सब भ्रष्ट हैं। भाजपा का नुकसान हो जाएगा, चुनाव आ रहा है। अरे भाजपा का नुकसान नहीं होगा, किसी का नुकसान नहीं होगा, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनका होगा पतन। नेता लोग देखें, उनके विषय में सोचें, लेकिन नेता लोग सब भ्रष्ट हैं, सभी नेता भ्रष्ट हैं। तो वहाँ पर भी जाएंगे आप कि यहीं पर रहेंगे? नहीं, वहाँ भी जाएंगे हम, जाने वाले बिल्कुल जाएंगे वहाँ। बिल्कुल जाएंगे, बहुत जल्दी वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ मोर्चा पर। अच्छा, लेकिन वहाँ पर बहुत आकाश का कुछ, अरे मरने के अलावा कुछ नहीं होता, अंतिम स्थिति मरना है। नहीं, ये जान लीजिए दर्शकों। यहाँ जो अधिकारी से बोल दिया, वहाँ डीएम साहब कार्यालय में मैंने बोल दिया कि साहब वहाँ किसानों का सर्विस रोड का लिखित दीजिए, अंडर रेलवे लाइन का बाईपास बनाइए और किसानों का उचित मुआवजा, मार्केट जिस दिन भूमि अर्जन 11 तारीख हुआ है मार्च को, उस दिन का मार्केट रेट लगाइए। नहीं तो रोड आप सोचे बनवा लेंगे, 10-20 किसान वहाँ मरवा दीजिए, हम लोग आत्मदाह करेंगे। इतना पावर होगा तो आना वहाँ पर, तो नहीं हम लोग वहाँ बनने नहीं देंगे। इस तरह का इनका कहना है। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करने पर ये लोग मजबूर हो सकते हैं। हम यही कहेंगे, हम जो है सरकार से भी अनुरोध करेंगे, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, कि किसान जो कह रहे हैं उनकी मांगों को मानिए, कहीं ना कहीं उनसे मीटिंग कर लीजिए। आप मीटिंग कर लीजिए, अगर वो संतुष्ट होते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई ना कोई उपाय तो आपको निकालना पड़ेगा। जिस तरह से किसान सड़कों पर है, ये मैसेज भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों तक भी ये मैसेज जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये इससे हमारे भारत की छवि खराब हो रही, सही है कि नहीं? जी, इससे बिल्कुल खराब हो रही है। भारत का कभी भी अर्थव्यवस्था गड़बड़ नहीं हुआ। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब अमेरिका रोक लगा दिया था, भारत पर बैन लगा दिया गया, लेकिन इन्हीं किसानों के दम पर भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। आज उसी किसान को मोदी सरकार, हम सीधा कहते हैं मोदी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, उनके कहने से किसानों को इग्नोर करके नया कानून बनाया जा रहा है, नया तरीका अपनाया जा रहा है। किसानों के एमएसपी देने का स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश किया था, उसको लागू नहीं किया गया है, केवल पूंजीपतियों के दबाव में आकर के। वो किसान थोड़ी, उनको जनता तो बेवकूफ़ बना कर वोट ले लेते हैं, बाकी तो उनको जिताता है माफिया और जिताते हैं पूंजीपति। तो क्या इस बार आप बीजेपी को वोट देंगे या नहीं देंगे? अगर ऐसा रहा तो जब कोई अच्छा नेता है हमारे बीच का काम करने वाला, हमारे बीच को संसद में उठा लो तब वोट देंगे, नहीं तो हम नोटा दबाएंगे। नोटा दबा देख लीजिए, नोटा दबेगा। दर्शकों, किसान नाराज है, किसान भाजपा को डायरेक्ट अपने वोट से चोट मारने वाले हैं इस बार। देख लीजिए दर्शकों, ऐसा हो रहा है। ये प्रयागराज में है और कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं
कि पंजाब के ही किसान इस वक्त धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। मैं इस वक्त प्रयागराज में हूँ, ये प्रयागराज के किसान हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आप देख रहे थे फ्रीडम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट। इनका मांग यही है कि जसरा बाईपास में सर्विस लेन दिया जाए, साथ ही साथ रेलवे लाइन के नीचे से एक जो है बाईपास जो है दिया जाए। ये चीज़ें हैं ना, और जो मतलब जो पैसा है उचित पैसा दिया जाए। जी जी बिल्कुल, जो उचित मार्केट वैल्यू हो, जो संवैधानिक है, जिसको संविधान ने पहले से वर्णित कर रखा है, वही हमको चाहिए। हमको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, हम उसी में संतुष्ट रहेंगे। लेकिन यहाँ के जो जिले के सक्षम अधिकारीगण हैं, वो सारा नियम को ताक में रख कर अपने बंद कमरे में बैठ कर पूरा नियम बनाकर बिल पारित कर स्वयं जबरदस्ती किसानों के ऊपर थोपने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा है, ऐसा कहना है किसानों का। ये लोग दिल्ली वाला भी मुद्दा उठाए, ये लोग यहाँ का मुद्दा भी उठाए। आप देख रहे थे फ्रीडम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ, हम किसानों के मुद्दे पर इस वक्त जबरदस्त खबरें आप तक पहुँचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।